सरकार लोकसभा में जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह नई लेवी यानी नया टैक्स लागू करने की तैयारी में है। सोमवार यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो अहम विधेयक सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 सदन में पेश कर सकती है। जी हाँ, इन बिलों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कंपनसेशन सेस समाप्त होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य सिन गुड्स पर टैक्स का कुल प्रभाव वैसा ही बना रहे। इससे इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बोझ बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है सरकार की नई योजना। रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर मौजूदा जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह लेगा। यानी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को अभी जो अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है उसे अब एक नई एक्साइज व्यवस्था के जरिए संरक्षित किया जाएगा। वही हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पान मसाला और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर लगने वाले कंपनसेशन सेस का विकल्प बनेगा। इस नए सेस का लक्ष्य दोहरी दिशा में काम करेगा। पहला, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरतों के लिए संसाधन जुटाना, दूसरा पब्लिक हेल्थ पर बढ़ते खर्च को पूरा करना। ये सेस उन मशीनों प्रक्रियाओं पर भी लगाया जा सकता है जिनसे ऐसे उत्पादों का निर्माण होता है ताकि इनकी खपत पर अंकुश लगाया जा सके और सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिले। आपको बता दें कि इस समय तंबाकू और पान मसाला पर 28% तक का जीएसटी लगाया जाता है। इसके अलावा इन पर अलग अलग रेट पर कंपनसेशन सेस भी लागू है। जब 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी सिस्टम लागू किया गया था तो राज्यों को जीएसटी से हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 30 जून 2022 तक कंपनसेशन सेस लगाया गया था। बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 किया गया और इस कलेक्शन का उपयोग केंद्र द्वारा कोविड-19 के दौरान राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए लिए गए कर्ज की अदायगी में किया जा रहा है। अब जबकि ये लोन दिसंबर 2025 तक चुकाया जा सकता है, इसलिए कंपनसेशन सेस व्यवस्था समाप्त होने वाली है। वहीं जीएसटी काउंसिल ने 3 दिसंबर 2025 को यह फैसला किया था कि तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर कंपनसेशन सेस तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कोविड कालीन लोन की पूरी अदायगी नहीं हो जाती। वहीं आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इन उत्पादों की लत और स्वास्थ्य पर इनके गंभीर प्रभाव को देखते हुए इन पर उच्च कर दर जरूरी है ताकि उनकी खपत पर नियंत्रण रखा जा सके। वहीं इसके विपरीत महंगी लग्जरी चीजों पर लगाए जाने वाला कंपनसेशन सेस 22 सितंबर को खत्म हो गया था, जब जीएसटी काउंसिल ने टैक्स संरचना को सरल बनाते हुए 5% और 18% के 2 स्लैब को लागू किया। वहीं बहुत महंगे सामान और एयरटाइट ड्रिंक्स के लिए 40% टैक्स रेट निर्धारित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है ये बिल। दरअसल कंपनसेशन सेस की अवधि समाप्त होने के बाद भी सरकार तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स की कुल प्रभावी दर को बनाए रखना चाहती है। ये न केवल राज्यों को स्थिर राजस्व प्रदान करेगा बल्कि स्वास्थ्य हानिकारक उत्पादों की खपत को भी नियंत्रित करेगा। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 ये सुनिश्चित करेंगे कि सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ कम ना हो और सरकार को आवश्यक फंड मिलता रहे। यानी इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि तंबाकू और पान मसाले जैसे उत्पादों पर आने वाले समय में टैक्स और महंगा हो सकता है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।